चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 1.2 डिस्कस कर रहे थे, सॉरी 1.1 डिस्कस कर लिए हैं, ठीक ना। आज का जो एक्सरसाइज है हम लोग का 1.2 है, ठीक ना। वही रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है आर डी शर्मा, मतलब एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर लिए थे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले देखो वही रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन आपको इसमें भी है, ठीक ना। मतलब एक्सरसाइज 1.2 जो है ना वो रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन रीड करिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और हम भी रीड करते हैं। देखिए अगर आपको आ जाता है करने तो आइए, अगर नहीं आएगा तो हम आप लोग को समझाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है शो दैट द रिलेशन आर एंड डिफाइंड बाई आर इजकल टू, एक रिलेशन लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको बताना इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम आपको बताए थे सिमेट्री, ट्रांजिटिव और वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए इक्विवेलेंस करने के लिए। तो आपके पास एक सेट है, जो सेट क्या है, देखिए सेट क्या है। सेट आपका एक इंटीजर है, समझ गए। एक रिलेशन लिखा है, देखिए ये आपके पास एक रिलेशन लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे लिखा है देखिए ए बी पेयर में लिखा है सच डैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 एंड ए एंड बी बिलोंग टू जेड। ये आपके पास एक रिलेशन है, समझ गए। इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस बताना है। कर लोगे ना जागृति, आइए करिए, कोई बात नहीं, आइए करिए। कम इजी क्वेश्चन है, आपको ए और बी आपको दिख ही रहा है कि ये आपका इंटीजर है। इस रिलेशन को आपको देखकर बताना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो पहले आपको सिमेट्री करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस के लिए कोई डिफिनीशन नहीं है, वही तीनों अगर कर देते तो इक्विवेलेंस लिख देंगे, ठीक ना। चलिए करिए, लीजिए बताइए, बताइए, लाउड बोलना थोड़ा सा। सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर देंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग कंडीशन जानते ही हैं। यहाँ पर बोला है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 हो, a माइनस बी जो होगा वो डिविजिबल बाई 3 होगा, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू, मतलब a और b जो है इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जैसे a b बनता है तो a अगर रखेंगे तो a माइनस ए 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस ए इज इक्वल टू 0। 0 भी 3 से डिविजिबल है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री अगर बनाना है तो हम लोग अगर सिमेट्री बनाना है तो ए बी रखेंगे। तो ए माइनस बी अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सर ए माइनस बी अगर पॉजिटिव है तो बी माइनस ए निगेटिव आएगा। तो दोनों ही चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव दोनों ही इंटीजर होगा। तो वही बोल रहे हैं कि दोनों में इंटीजर ही आ रहा है ना माइनस करने पे, और जो नंबर आएगा वो एक बार माइनस में आएगा एक बार प्लस में आएगा। कोई भी नंबर को अगर माइनस करेंगे तो एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। सिमेट्री करेंगे तो उल्टा रखेंगे तो माइनस ही हो जाएगा ना। तो वही उस कंडीशन में भी वो 3 से डिविजिबल ही होगा, क्योंकि माइनस में हो वैल्यू सेम आएगा बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा बट साइन चेंज होगा तो डिविजिबल। आप ऐसे बोलो कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। अब ऐसे आप लिख कर आप बोलिए कि ए बी बिलोंग टू आर है, तो इसका मतलब ए माइनस बी लिखा है तो ए और बी कोई इंटीजर लेट कर लो, ए माइनस बी लिख लो और निकालो, बता दो 3 से डिविजिबल, फिर बी और ए ले लो, फिर बिलोंग करो आर से, फिर उसका इंटीजर बताओ और फिर बताओ को 3 से डिविजिबल है। ऐसे लिखकर थोड़ा सा बता दीजिए अच्छे से। हाँ कोई भी इंटीजर समझिए, मतलब ऐसा इंटीजर लेना कि इसका माइनस करने पर वो आपको सबसेट लेना है ना। कोई भी नंबर इंटीजर में आपको सेलेक्ट करना है ना, वैसा होना चाहिए जो इस बात को फुलफिल करे ना। अपने से कोई थोड़ा ले लेना, समझिए कि नहीं। ये भी इंटीजर होने चाहिए बट
कोई भी नहीं ले सकते, क्योंकि a माइनस बी जो होगा वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी जब 3 से डिविजिबल होगा ना, तो b माइनस a भी 3 से डिविजिबल होगा ना। मतलब a माइनस बी कोई ले लिए इंटीजर, मतलब a कोई इंटीजर ले, b कोई इंटीजर, दोनों को माइनस किए। जैसे 1 और 4 ले लिए, 1 और 4 में से माइनस करेंगे तो -3 होगा, समझिए। अब -3 3 से डिविजिबल है, अब 4 - 1 करेंगे तो 3 होगा, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो उस बात को फुलफिल कर रहा है, इसके वजह से सिमेट्री हो जाएगा। भाई लिखिए, देखिए ए बी बिलोंग टू आर लिखी, बी ए बिलोंग टू आर है। अब ए की जगह पर 9 ले ली, क्योंकि ए एंड बी क्या कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर। एक एक चीज यहाँ पर ध्यान दें, बढ़िया से इसको रीड करेंगे, बढ़िया से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 और 6 हो गया, 3 आ गया। अब 3 से डिविजिबल है। अब देखो बी ए बिलोंग टू आर होता है, डिफिनेशन यही होता है, ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर। यानी 9 में से 6 को माइनस किए तो 3 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। और 6 - 9 करेंगे तो -3 आएगा, ये भी 3 से डिविजिबल आएगा। वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट साइन चेंज है, लेकिन उससे नहीं मतलब है, हमको डिविजिबल तो है ना। इसके बेस पर आप डिविजिबल के बेस पर आप बताएंगे कि सिमेट्री। बात समझ गई कि नहीं? हेलो प्रिंस, हेलो समझ गई? तब क्या बोले थे कि हार्ड है। चलिए ट्रांजिटिव बता रही, आगे आप पूछ लो, नहीं तो आपसे हम पूछ लेंगे। ठीक, यहाँ आके पूछो, जब नहीं आता तो यहाँ खड़े होकर बढ़िया से पूछेंगे ना। देखो कोई बता रहा है ना, जैसे कोई बताता है, पढ़ाता है, नहीं पूछेंगे तो उसमें इनहेंस नहीं होगा, उसको पढ़ाया हुआ उस तरीके से बढ़िया नहीं दिखेगा, जब तक कुछ पूछेंगे नहीं अच्छे से। अगर पूछ लो, आप मान लो उसको आ रहा लिख दे रही है, तो आप पूछोगे ना कि कैसे लिख रही हो, कैसे हो गया, वो तो बताएगी, अपने से बताएगी। ट्रांजिटिव करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी को लेट कर लिए हैं कि वो इंटीजर है, वो तीनों ही इंटीजर है। अब यहाँ पर ए बी का जो ए बी है वो रिलेशन, ए बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, और ए सी जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। मतलब वो इसको प्रूफ कर बताना है कि ए सी जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लिए हैं, ए के जगह 9 और बी के जगह 6। कोई भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, इंटीजर है तो। हाँ 9 6 6 क्यों दिया? कोई भी नंबर दे सकते हैं। लो, कोई भी नंबर ले लो, बताओ कौन सा नंबर। 9 - 5 कितना होता है? तो 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो वैसे हम लोग लेंगे कि उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लेना, a - b। और यहाँ पर बस ऐसा पेयर लेंगे, ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे कि वो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि यहाँ पर r से बिलोंग कर रहा है ना, ये वाला कंडीशन देख कर ही हम लोग लेंगे। फिर वहाँ पर देख लेंगे कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, a - b इज़ डिविजिबल बाय 3, इस कंडीशन को बस वो देख ले, चेक कर लेंगे। तो वहाँ से पता चल रहा है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव है। और क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर से समझाएं।
है नहीं जैसे कोई भी वीडियो, चलो बैठो तुमको समझ में आ गया ना, पढ़ रही हो आप, लिखने पर नहीं आएगा, टेस्ट लेंगे तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। देखिए आपको ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं बताना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल लियो, सही है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, जब भी आपको करना पड़ेगा ना तो क्वेश्चन रीड करेंगे, नहीं सारा लिखना हुआ व्यर्थ हो जाएगा। हम ही नहीं करेंगे, आपको आगे, ठीक है। आपको कब मानेंगे कि आपको आ गया, जब कोई दूसरा अगला समझ जा रहा है ना, तब आपको मानेंगे कि समझ में आ गया। सबसे पहले आप ये बोलिए कि देखिए यहाँ पर ए और बी लिखा है तो a-b डिविजिबल बाई 3 है। तो जैसे हम ए बी बिलोंग टू आर कर रहे हैं तो हम इसको लिख रहे हैं a-b, समझ गए। और बी और सी ले लेते हैं, बी और सी ले लिए, ए भी बिलोंग कर रहा है आर, तो इसको लिखेंगे b-a लिखेंगे। आप कहीं लिखी हो ये चीज़ें? नहीं लिखी हो। तो हमको ऐसा इंटीजर ए बी सी ले लेना है। अब जैसे देखिए ए बी सी हम मान लीजिए ले लेते हैं, आप ही वाला ले लेते हैं। ए का वैल्यू 9 लियो, बी का वैल्यू क्या लियो 6 लियो, और सी का वैल्यू 3 ले लियो। तो हमको प्रूफ ये करना है, प्रूफ में हमको ये करना है कि जो a-c होगा ना, वो जो a-c का जो रिजल्ट आएगा ना वो 3 से डिविजिबल आने चाहिए, समझ गए। यानी ए बी बिलोंग टू आर होता है और बी सी बिलोंग टू आर, ये तो कंसीडर ले करके चलना है, समझ गए ना, ये आपको कंसीडर करके चलना है। तो ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर, तो हम ए बी है तो इसको लिखा है a-b और डिविजिबल बाई 3 है। तो 9 में से 6 को माइनस कर दे रहे हैं तो ये 3 आ जा रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। फिर आप लिखें 6 - 3 लिखें तो 6 - 3 यानी ये भी b-c करें, यानी इसमें से इसको माइनस करें तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो यानी ये दोनों बातों को फुलफिल कर रहा है। अब हमको करना क्या है कि जैसे ए बी बिलोंग टू आर है तो a-b लिखा है, बी सी बिलोंग टू आर है तो b-c लिखा है। तो ये आपको ट्रांजिटिव में लेकर चलना है। और हमको करना है कि ए सी बिलोंग टू आर होगा तो a-c जो होगा वो डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए, समझिए। तो ए और सी यानी ए का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 3 है, तो जब 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब ये भी देखो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझाना है। बात समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आया? ये लिख, देखिए लिख रही हो, ठीक है, हम ये नहीं करेंगे मत लिखिए, पहले आप कोशिश करिए उसको अच्छे से समझाने को, क्योंकि ये देखो लिखना लोग नहीं पसंद करते हैं और लिखने वाला चीज़ नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है ना। और वो पहले हम बोले थे कि सिमेट्री में या रिफ्लेक्सिव हो चाहे ट्रांजिटिव हो, वो करे कि ए बी कुछ और ले लो। यहाँ आपको क्या लिखा कि ए बी बिलोंग कर रहा है जेड से, पूरा का पूरा जेड नहीं है, उसका जेड का एक सबसेट होगा ए बी, पूरा जेड नहीं है, मतलब जेड से आपको कुछ सेलेक्ट करना है। अब वो ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि जब हम a-b देखेंगे ना, अब a-b जो रिजल्ट आएगा, ये तो पता है कि ये आप पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं, क्लोज्योर प्रॉपर्टी एक पढ़े होंगे आप, क्लास 7th 8th में याद होगा कि जब 2 इंटीजर को सम करते हैं तो हमेशा इंटीजर आता है, और जब 2 इंटीजर का डिफरेंस करते हैं तो हमेशा इंटीजर ही आता है। पढ़े हैं क्लोज्योर प्रॉपर्टी, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर ए और बी 2 इंटीजर का डिफरेंस करें तो हमेशा तो इंटीजर ही आएगा, लेकिन 2 इंटीजर आपको अपने से कोई भी नहीं ले लेना है, इंटीजर लेना है, लेकिन ऐसा लेना है कि जो डिफरेंस करने पर 3 से डिविजिबल आने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आने चाहिए, समझ गए कि नहीं। ये तो हम जानते हैं कि 2 इंटीजर का डिफरेंस करेंगे तो हमेशा इंटीजर होगा। तो आप कौन चीज़ से और जोड़िए, आप उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। 2 इंटीजर लेंगे, a-b करेंगे तो उसका रिजल्ट देखना है कि उसका रिजल्ट 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, उस बात को लेकर चलना है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, समझ रहे कि नहीं? हेलो बच्ची, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा आदत नहीं है ना, आगे बताइए, आगे समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे तभी है, कोशिश करिए। 2 आप पहले क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट भी वही है सर, बस 2 से डिविजिबल। कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, हो सकता है कि इसमें अच्छा से बता दो। बार बार भी एक ही चीज़ को दोहराने से भी इनहेंस होता है। पढ़िए, क्वेश्चन 2 पढ़ो, माइक लगा लो, क्वेश्चन 2 पढ़ो और बताओ। एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन उस बात को समझाइए कि क्यों लिए, कैसे लिखेंगे इसको। कोशिश करिए कि जो नहीं जानता उसको कैसे आएगा ये क्वेश्चन। So that the relation R on the set Z of integers given by R is equal to a comma b, 2 divides a minus b is an equivalence relation। ये शो करना है कि जो रिलेशन R है, एक सेट है इंटीजर का Z, जो सेट है वो इंटीजर है पूरा, और इस पे रिलेशन हमको प्रूफ करना है, जहाँ पर बताया है कि 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो यहाँ पर हम जो सेट है Z है तो R रिलेशन लिख देते हैं।
मत करो। जो रिलेशन लिखा है उसको सिर्फ रिलेशन जो सेट बिल्डर में है ना Yes, उसको sir. लिखो और फिर उसको समझाने की कोशिश करो। और देखिए मेरे कहने से मत बदल दिया, जैसे हो आप सही हो, किसी को कहने से नहीं बदल सकते, बस अपने आप ही इम्प्रूव करो। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो यहाँ पे बोला है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो a माइनस बी का वैल्यू जहाँ पर a और b जो है वो इंटीजर है, तो यहाँ पर बताना है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो तीनों रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री तीनों प्रूफ कर देंगे तो इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम फॉलो होगा, क्योंकि अगर a माइनस बी करेंगे, जहाँ a जो है वो अगर इंटीजर है तो यहाँ पर a अगर सेम रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 इज डिविजिबल बाई 2। लेकिन इसी की कुछ प्रजाति ऐसी है जिसको खाने से नुकसान नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल मसूर। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन पे वो 0 ही आना है सेम रखने पर। अब सिमेट्री के लिए भी सेम ही कंडीशन फॉलो करेगा वो। अगर a कॉमा b जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और b कॉमा a भी इंटीजर, इंटरचेंज करने पर ये भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो a माइनस बी अगर हम लोग लेमडा मान ले रहे हैं तो b माइनस a यहाँ पर माइनस लेमडा होगा, और यहाँ पर दोनों ही इंटीजर है, ये दोनों ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो अगर इंटरचेंज करके इसका माइनस करेंगे सब तो यहाँ पर जस्ट उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो है दोनों का वैल्यू जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इतना हार्ड लिख रही है समझे नहीं, इजी रहेगा। हार्ड लिख रही है। सही आपका टेक्निक बहुत अच्छा है, ये हम नहीं कर रहे, लेकिन वो समझ में नहीं है, तो कमजोर बच्चे को नहीं समझ हैं। आप एग्जाम्पल लेकर आप समझाओ। सी तो मान सकते कोई हैं, दिक्कत सी नहीं, इंटीजर सी है। वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप सी मान लो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल लेकर आप उसको समझाओ कैसे सिमेट्री है। आप इसको बस ये समझा दो कि ए बी बिलोंग टू जेड है, बी ए बिलोंग टू जेड है, तो ये ए बी को ये क्या लिखा है कि a माइनस बी लिखा है, और a माइनस बी किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से हम बता दे रहे हैं 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो a माइनस बी जो आएगा वो ऐसा नंबर आएगा जो ऐसा हमको a और b इंटीजर रिलेट करना है कि जो जिससे 2 से डिवाइड। तो एग्जाम्पल b माइनस से जो होगा वो भी 2 एग्जाम्पल से बता दें। हाँ एग्जाम्पल लेकर बताइए। a कॉमा बी को हम लोग अगर ऐसा a माइनस बी लेना है ना, तो यहाँ पर 4,2 ले लेते हैं, और b कॉमा a जो हो जाएगा इसका जस्ट इंटरचेंज कर देंगे एलिमेंट्स, तो 2,4 हो जाएगा। अगर इस चीज़ को प्रूफ कर उस एलिमेंट अगर इस वाले कंडीशन पे सेटिस्फाई कर देंगे इसको, तो यहाँ पर a माइनस बी जो है करेंगे तो 4 माइनस 2 होगा तो 2, और इसका b माइनस a करने पर 2 माइनस 4, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही वैल्यू जो है 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर ये सिमेट्री हो जाएगा। हाँ तो ऐसे ही लेकर आप समझाइए। ट्रांजिटिव करने के लिए ट्रांजिटिव का कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर समझ एक गए, रुकिए। आप समझ गए
क्या है वही सेम क्वेश्चन तो है, कोई दिक्कत है पंडित जी? नहीं दिक्कत है तो समझिए ना, ये लिखी है कि यहाँ पर क्या था, ए बी 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए बी बिलोंग टू आर तो ए माइनस बी लिखा है, और जब बी ए बिलोंग होगा तो बी माइनस ए होगा, तो ए माइनस बी जो होगा 2 से डिवाइड होगा, ये तो आपको इंटीजर लेकर चलना है, कोई ऐसा इंटीजर ले लेंगे दो, ए और बी इंटीजर कंसीडर कर लेंगे कि जिसका डिफरेंस करने पर 2 से डिविजिबल हो। अब उसी इंटीजर को हम चेंज करके देखेंगे, b माइनस ए करके देखेंगे, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को फिर देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर उस बात को फुलफिल कर देंगे तो बस सिमेट्री हो जाएगा। तो वही लिए देखिए ए और बी 4 और 2 है, तो ए माइनस बी यानी ये लिखा है ए माइनस बी का बात कर रहा है, तो 4 माइनस 2 होगी, 2 से डिविजिबल होगा। अब बी ए बिलोंग टू आर होता है, तो बी यानी इसको उल्टा कर दिए, चेंज कर दिए पेयर के एलिमेंट को, तो ये 2 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 होगा, तो ये माइनस 2 होगा। तो बोथ आर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम बट साइन इज डिफरेंट, बट बोथ आर डिविजिबल बाय 3, समझिए, इट इज सिमेट्री, समझिए, यानी ये 2 से डिविजिबल, समझिए कि नहीं, ये वैल्यू तो सेम होगा बट साइन चेंज होगा, डिविजिबल दोनों होगा, a माइनस बी 2 से डिवाइड होगा तो b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा, तो उसके बेस पर आप बता देंगे ये सिमेट्री हो जाएगा, बस समझिए। चलिए ट्रांजिटिव करिए, ट्रांजिटिव एक टॉपिक लिखो, निलंबन, यहाँ पर तो खड़िया यहाँ से देखिए, यहाँ तक क्या है, ठीक है, समझा दीजिए। यहाँ पर देखिए बाकी लिखी है और ऐसे देख लीजिए एन बिलोंग टू जेड, देखिए लिखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव का पहला कंडीशन होना चाहिए कि वो ए बी जो है आर से बिलोंग हो, बी सी भी आर से बिलोंग हो, तो इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ए सी जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए बी जो है ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि ए माइनस बी 2 से ये डिविजिबल होना चाहिए, तो एन का वैल्यू हम कोई भी इंटीजर रखेंगे तो वो 2 का मल्टीपल ही आएगा। ऐसे बोलिए, कोई बात नहीं, जैसे ए बी दिया है 2 डिवाइड बाई ए माइनस बी, तो ये दोनों पेयर लेकर चलोगे, यस सर। ए और बी आपको इंटीजर सेलेक्ट करना है और सी भी इंटीजर सेलेक्ट करना है, ऐसा इंटीजर लेना है कि जो ए माइनस बी करने पर ना उसका जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल है, समझिए। तो ये 2n लिख दिए, तो 2n का मतलब आप समझिए कि a माइनस बी का मतलब 2n का मतलब है कि ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटीजर आप सेलेक्ट कर लेना कोई भी, समझिए, बट वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए, तो इसको फुलफिल करेगा, इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा। और दूसरा देखिए बी और सी, जैसे ए बी सी तो पहले ही ले लेंगे, तो बी माइनस सी करेंगे तो ये भी 2 से डिविजिबल करना चाहिए, तो ये दोनों मस्ट है, ये आपको कंसीडर करके चलना है, और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए माइनस सी 2n आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो वहाँ पर ए बी सी सेलेक्ट किए, ए बी सी कितना लिए, देखिए ए का वैल्यू 8 लिए, तो 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब देखो 4 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हमको इस वैल्यू से नहीं मतलब, इस वैल्यू का डिफरेंस से मतलब है, और वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो इसका अगर डिफरेंस करेंगे तो इवन आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब हम देख लेंगे कि इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ए और सी का, तो ए का वैल्यू 8 है और ए का वैल्यू 8 है और सी का वैल्यू 2 है, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक ही एग्जांपल से हम नहीं सेटिस्फाइड रहेंगे, एक दो और सोच लेंगे, बात समझ गए जी, बात समझ में आया। ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। चलिए ठीक है, लिख लीजिए ट्रांजिटिव है। चलिए लिख लीजिए ट्रांजिटिव।
इक्विवेलेंस हो जाएगा। चलिए देखो है थर्ड पढ़िए, थर्ड वही है, फोर्थ पढ़िए, थर्ड छोड़ दिए, फोर्थ भी वही है, यस सर। सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम है, पढ़ लो, देख लो एक बार, बता दो सेम है। फोर्थ में एन से बस बोला है। वही a माइनस बी डिविजिबल बाई है। फिफ्थ पढ़िए, बोल दीजिए, थर्ड और फोर्थ आप कर लेना। यस, थर्ड और फोर्थ सेम है, तो फिफ्थ उसके बाद थोड़ा बोलिए, आप लाउड बोलिए। सर आप बोल दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर दोनों आपको क्वेश्चन दिक्कत पढ़ है, रहे आप हैं। पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे पूछना बोलिए, है। लाउड बोलिए ना, कॉन्फिडेंस पूछना है। नहीं बोल रहे हैं सर। क्वेश्चन 2 तक हो गया, क्वेश्चन 3 और 4 से कर लेना, ऐसे बोलिए, और क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, समझ गए? क्वेश्चन 5 आ रहा है, सर बुला ले दूसरे को। 5 आ रहा है। यस नो नो नो, पढ़िए, दूसरे नहीं, 5 पढ़ो, देखो एक बार ट्राई तो करो, 5 पढ़ो, फिर लेट z बी द सेट ऑफ नहीं अगर इंटीजर्स। है ना, 5 पढ़िए। Let z be the set of integers so that the relation are a comma b where a and b belongs to integer and a plus b is even is an equivalence relation on z। जो सेट है वो एक इंटीजर है और सो दैट द और रिलेशन यहाँ प्रूव करना है कि a भी जो है वो इंटीजर है और a प्लस b जो है इवन होना चाहिए। तो जहाँ पे ए बी जो है इंटीजर है और ए प्लस बी बोला है कि इवन नंबर होना चाहिए, ऐसा। रिलेशन लिख लो, सेट मिलर का में रिलेशन लिख लो, नंबर डाल दो, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन फिर डालिए। ये एक क्वेश्चन ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी जो है एक इवन नंबर है। वो प्रूव करना है, a प्लस बी इवन मतलब वो सेट, मतलब कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा रिलेशन का, तो माइंड यस सर। और क्वेश्चन एक साथ प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है हाँ, वो a प्लस और रिलेशन दिया है इवन, सेट बनाने के लिए वो वाला कंडीशन हाँ, चलिए। सेटिस्फाई करना है। रिफ्लेक्सिव करने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि a प्लस ए जो है कोई भी सेम नंबर को ऐड करने पे वो इवन नंबर होता है या नहीं। तो कंडीशन लिख लेते हैं, a कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर कोई भी अगर एग्जांपल से समझ लेते हैं कि 2 प्लस 2 ही ले लेते हैं, 4 आएगा। 3 प्लस 3, अगर दोनों ऑड ले रहे हैं तो 6 ये हो सकता है। क्या बोल रही हो? रुकिए सर, एक मिनट। यहाँ पर ऑड नंबर तो लेंगे तो नहीं ऑड होगा। इवन से क्या मतलब, हमको क्या इसमें बताइए, क्या रही है आप क्वेश्चन समझ रही हो? रिफ्लेक्सिव करना है ना तो बोला है सर। ना कि ए और बी आपको ऑड इवन लेना है, ये तो बोला है कि जेड लेना है। यस सर। उसमें तो कुछ उसमें भी कोई आप भी लो, ले सकते हैं कुछ ना। भी लो, लेकिन इस बात को ध्यान देना कि उनका सम इवन आना चाहिए बस। नहीं। तो ऑड इवन का कोई मतलब है नहीं इसमें। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ए बी ऑड इवन से नहीं मतलब, Reflect- उनका सम इवन होना चाहिए बस। इस बात को ए बी आपको Yes, ऐसा sir. सेलेक्ट करना है जो उनका सम करने पर इवन हो। क्यों घबरा रही है? नहीं सर, उसका कहने का मतलब चाहे दोनों इवन ले चाहे दोनों ऑड ले, दोनों का सम इवन है। वो ऐसे बोल सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन वो बोल रही कि ऑड ले रहे हैं, सब 6 आ रहा है, ऐसे कुछ बोल रही है। वो नहीं, ऐसे मत बोलिए, बोल रहे थे। कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे ही लिख लो, 2a आ जाएगा। अब देखो, यहाँ 2 पर से 2 divisible है, डिविजिबल है। ए कुछ भी होगा, इंटीजर कोई भी ले लो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए। रिफ्लेक्सिव है, कोई बात नहीं। चलो, एक से एक टैलेंटेड लोग घबरा जाते हैं, कम बात नहीं है। चलिए, बहादुर हुआ। सिमेट्री के लिए वही इसका कंडीशन देखना होगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड और आर। जेड जी आर, हाँ, वो रिलेशन का है। यस सर। बी ए बिलोंग टू बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर भी देख लेंगे, अगर जो भी वैल्यू होगा उसको अगर ऐड करने पे तो सेम ही आएगा। तो ए प्लस बी लिखेंगे, A ए प्लस बी B इक्वल टू इवन। इवन लिखिए। इवन लिख दें। हाँ, आप ही पहले बताइए, बी प्लस ए भी तो इवन होगा। इवन सेम ही आएगा। कम्यूटेटिव फॉलो करता है ना एडिशन में। अब यहाँ एग्जांपल लेकर भी समझ सकते नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन में एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि कम्यूटेटिव एडिशन में परफॉर्म करता है। यस सर। समझिए कि नहीं? तो a प्लस बी होगा, b प्लस ए होगा, तो दोनों सेम Same ही होगा। आएगा। 2 प्लस 3 ले और 3 प्लस 2 ले, तो
वैल्यू तो सेम ही आएगा, लेकिन हमको इवन बनाना है ना, तो ऐसा हमको ए बी लेना है। एग्जाम्पल एक ठो ले लीजिए। इधर ले लेंगे। हैं? नहीं, मान लो एग्जाम्पल अगर लेना है तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। 2 + 4 ले लीजिए। 2 + 4 6 हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू 6 4 2 बिलोंग टू R। हो गया। तो ये तो यहीं पर समझ में आ गया कि a + b जो होगा b + a होगा, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। समझ गया ना? a और b हमको ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका सम करने पर इवन हो, बस वो उसको देखना है, कोई भी नहीं लेना है, बस इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। और b तो सिमेट्री है ना, समझ गए ना? सिमेट्री है। हेलो फ्रेंड्स, समझ गए सिमेट्री है? चलिए ठीक है। देखो, एक बार इस चैप्टर को अगर कर लोगी बोर्ड पर, कोई भी अगर बोर्ड पर कर लेगा या अपने से कर लेगा, इस चैप्टर में कभी नहीं पढ़ने, अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस चैप्टर में। अब आपको रिवीजन इस चैप्टर में नहीं करोगे तो कर लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, कुछ बोले ही नहीं, बोलो बोले क्या? कैसा क्वेश्चन थे? आरडी लगाइए लेंगे, एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ ही लेंगे, देख ही लेंगे, तो दिक्कत कैसे होगा? प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन कुछ देख ही लेंगे, आइडिया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, यशस्वी देखो, पहले ट्रांजिशन के लिए पहले तो ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर होगा, ये तो पी आर आपको देखकर चलना है, और आना चाहिए ए सी बिलोंग टू आर आना चाहिए। तो ए बी सी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, 3 ठो इंटीजर लेट कर लिए, समझ गए? अब देखो ए + b इवन होगा और b + c इवन होगा, तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले ए बी सी ले लेना है। समझ गए कि a + b सम करने पर इवन आना चाहिए, b + c b करने पर इवन आना चाहिए, ऐसा ए बी सी ले लेना। ठीक, n का मतलब यहाँ पर 2n लिखने का मतलब 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करे, जनरल इवन नंबर है। ये 2n का मतलब इवन नंबर है, समझ गई? 2n मतलब n के जगह पर n कोई भी इंटीजर होगा तो 2n जो होगा ये हमेशा इवन नंबर होगा। ये इवन के लिए ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, इवन फैमिली है, समझ गए कि नहीं? 2n इवन नंबर है, जनरल नंबर जो आप जानते हैं, जैसे 2n + 1 ऑड होता है, तो यहाँ पर a और b दोनों का सम करेंगे तो इवन आना चाहिए। अब ये लिख देने से एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिए ना, जब 2n लिख दिए, यहाँ भी 2n लिख दिए और इसका रिजल्ट भी 2n आना चाहिए। तो a + b 2n आना चाहिए, मतलब ये 2n ऐसा रखना है, आना नहीं चाहिए, b + c 2n होना चाहिए और आना चाहिए a + c 2n आना चाहिए। तो यहाँ पर ले लिए a b c ले लिए, 8 + 4 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड 4 और 2 होगा 6 हो गई, ये भी 2 से डिवाइड होता है। इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इन दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको एग्जाम्पल लेकर चलना है और आपको लाना क्या? a + c 2n आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो 8 और 2 को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलिए आगे करिए, क्वेश्चन नंबर 6 करिए, तेज करिए, क्वेश्चन 6 पढ़िए, क्वेश्चन 6 पढ़िए, 6 पढ़ो। m is said to be related to n if m and n are integers and m minus n is divisible by 13. Does this define an equivalence relation? बोला है कि m जो है n से रिलेटेड है और m और n जो है इंटीजर्स है, तो और m minus n जो है डिविजिबल बाय 13 है। Does this वही सेम क्वेश्चन है, देखें एक मिनट। तो क्वेश्चन 5th और 6 एक जैसा है। यस सर। 7th चलिए 7th पढ़िए, 7 सही है ना? हेलो, 7 सही है ना जी? हैं? हाँ 7th पढ़िए, चलिए 7th समझिए। Let R be a relation on the set A of ordered pairs of non-zero integers defined by x, y
related to u comma v u comma v if x v is equal to y u, so that R is an equivalence relation. तगड़ा नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं, फिर ये वाला थोड़ा सा समझा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? किसको आ रहा है बताइए? क्या दिया इसमें? बोला कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए ऑर्डर पेयर्स ऑफ नॉन जीरो इंटीजर एंड डिफाइंड बाई एक्स वाई आर यू भी, मतलब एक्स वाई कोई पेयर है और रिलेशन यू भी, एक्स भी इज कल टू वाई यू सो डैट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, दीजिए। चलिए हम समझा देते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आपको सेट क्या है, देखो सेट क्या है, सेट आपको समझ में आ रहा है? सेट क्या दिया है? नॉन जीरो इंटीजर्स दिया है। नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब समझ रहे ना क्या? नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब सारा पॉजिटिव, समझिए। तो आपको एक इंटीजर दिया, मतलब जेड प्लस दिया, आप जेड प्लस से आप लगा सकते हो, ये आपको दिया है, ये आपके पास कोई सेट है, ठीक, ये आपको दिया है जेड प्लस, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, आपको एक रिलेशन लिखा है, देखो एक रिलेशन, अब यहाँ पर देख रहे कैसे लिखा है? एक्स वाई पेयर में लिखा है और बीच में आर कर दिया है और यू भी कर दिया है। तो अभी जैसे देख रहे हैं ना कैसे लिख रहे थे हम लोग, आप देख रहे थे ना पहले जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो उसमें कैसे लिख रहा था रिलेशन को? जैसे देखो यहाँ पर लिखा है एक्स वाई, अब यहाँ आर लिख दिया है और फिर क्या कर दिया? यू और भी कर दिया, ये पेयर कर दिया है, ठीक। ये आपके पास ऐसा दिया है, ऐसा अगर होगा तो इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है एक्स भी इक्वल टू वाई यू होना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन है। अगर ऐसे लिखा है, ऐसे अगर इसका मतलब है तो इसका रिजल्ट ये बता रहा है। जैसे हम लोग अभी जब रिलेशन लिख रहे थे, जैसे ए बी था, पेयर में था, ए माइनस बी था, तो ए बी पेयर में है तो आप ए माइनस बी लिख रहे हैं। तो वैसे ही अगर ये है तो ये रिजल्ट, समझिए। यानी आपको क्या करना है? इसको देखकर आपको बताना है इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव करेंगे ना, रिफ्लेक्सिव करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? यहाँ पर आर लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए ऑर्डर पेयर, ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? ऑर्डर पेयर आपका ऑर्डर पेयर्स जो नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट है, और ये एक आपको इस तरीके से रिलेशन लिखा है, ऐसी रिलेशन लिखा है, ये लिखने का तरीका ऐसे ही है, और ये अगर लिखा है तो इसका रिजल्ट ये है। अब इसको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं बताइए? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई आर और यहाँ लिख देंगे एक्स वाई। बात समझ गए? रिफ्लेक्सिव के लिए समझ गए ना? अरे जैसे अभी क्या कर रहे थे, ये डिफिनीशन होता है ना, ये ना डिफिनीशन होता है, तो आप समझे ना कि ये एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक रिप्रेजेंट कर, बस सिंपल लॉजिक है। जैसे हम लोग आप ऐसे आप समझिए कि ये पेयर का कोई एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट है, समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गया? अब समझा लोगे? अब समझा लोगे? हिमेश बोलिए। तो चलिए एक कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव कर देते हैं, फिर ट्रांजिटिव बताना। चलिए, तो यानी एक्स देखो यहाँ एक्स वाई है, आर है, यू भी के जगह पर हम एक्स वाई रिप्लेस कर देते हैं। एक्स वाई क्यों लिखे हैं समझ रहे ना? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए बिलोंग टू आर होगा, तो यानी ये दोनों सेम हो जाएगा, यू के जगह पर एक्स ले लिए, भी के जगह पर वाई ले लिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अब इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे बताइए? अब यहाँ पर देखो एक्स भी लिखा है, तो एक्स को भी के साथ इंटू कर रहा है, वाई को यू के साथ इंटू कर रहा है, तो एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पर वाई एक्स होगा। तो आप ही पहले बताइए कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में परफॉर्म करता है कि नहीं करता है? जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 करें और 3 मल्टीप्लाई 2 करें, समझ गए? सेम आएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई वाई एक्स सेम होगा, तो यानी इसका मतलब है कि दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए? ये बात समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव कैसे है? हेलो हमें समझ गए रिफ्लेक्सिव कैसे है? ये लिखे हैं, ये आप लोग को समझ में आया समझ में? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? सेम पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेकेंड एलिमेंट सेम होता है, तो वैसे ही आप समझना कि पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट है, बस कंफ्यूजन करने के लिए लिखा है,
समझ गए। अब इसका रिजल्ट ये बता रहा है, तो हम क्या किए कि ये पेयर ऐसे रहने दिए और ये भी को हम एक्स वाई ले लेते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, ए और ए ले लेते हैं, क्योंकि यही रिफ्लेक्सिव के लिए होता है बस। तो आप देखो इसके हिसाब से ये कैसे लिखे ये चीज़ें, ये इक्वेशन कैसे लिखा है, एक्स को भी के साथ इंटू किया, वाई को यू के साथ किया है, तो एक्स भी के साथ वाई यू के, तो इसी के हिसाब से अगर हम यू भी को रिप्लेस कर दिए तो अब इसके साथ ये इक्वेशन मेरा बनेगा एक्स वाई वाई एक्स। तो इसका मतलब है कि बोथ आर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्स का वाई का करो, वाई का एक्स का करो, रिजल्ट सेम ही आएगा। कोई भी आप एक्स वाई ले सकते हैं, नॉन इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं जो जेड से, मतलब यहाँ जेड प्लस से बिलोंग करना चाहिए, समझिए। तो आप जानते हैं कि जो कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन होता है ना परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव परफॉर्म करेगा, एक्स वाई वाई एक्स सेम ही होगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, समझ गए। अब चलिए, हेलो समझ गए कि नहीं, समझ में आया। अब सिमेट्री के लिए क्या करोगे बताओ, फॉर सिमेट्री के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे सिमेट्री, इसको कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे सिमेट्री। हाँ एक्स वाई लिखेंगे बिलोंग टू आर, अरे सॉरी हाँ अब एक्स वाई आर, यहाँ पर क्या था यू भी, ठीक। तो इसका रिजल्ट तो ये क्वेश्चन में दिया, इसको लेकर चलना है, एक्स बी इक्वल टू वाई यू, ये आपको लेकर चलना है। अब इसका उल्टा करके देखना है कि ये आ जाएगा, अगर ये आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, परफॉर्म करेगा, मतलब वो मैं सिमेट्री रिलेशन होगा, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, अरे सॉरी यू बी आर और यहाँ पर एक्स वाई। अब देखो इसको किससे कैसे इंटू कर रहा था, एक्स को भी के साथ ना, तो यहाँ यू के साथ वाई करेंगे, यू के साथ वाई करेंगे और भी के साथ एक्स करेंगे। तो देखो ये दोनों तो सेम ही है ना, दोनों सेम ही है, ये और ये सेम ही है। यू वाई इधर लिखा है, बस आर एच एस में लिखा है, एल एच एस में लिखा है, बट बोथ आर इक्वल, ओके, देन दिस इज सिमेट्री रिलेशन, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्री रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है, ये सिमेट्री रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव कैसे करेंगे बताइए, हार्ड है। अब ट्रांजिटिव के लिए बताइए थोड़ा, चलिए ट्रांजिटिव कर देते हैं। तो तीनों अगर हो जाएगा तो इको बैलेंस हो जाएगा। देखकर क्वेश्चन मत डर जाया करिए, आपको ऐसे ही कुछ घुमा फिर अगर कभी दे देगा तो बस आपको सीखना बढ़िया से और उसको क्वेश्चन का मतलब समझना है। आप जोड़ कर सीखिए ना, जोड़कर आप जैसे पढ़े हैं उसी से जोड़कर करो, ट्राई करो एक बार। चलिए ठीक, अब देखिए, अब ट्रांजिटिव करना था, इसको ट्रांजिटिव कर दीजिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बताइए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखा था, पहले लिखा था एक्स वाई आर और फिर लिखा था यू भी, और इक्वेशन क्या लिखा था, इम्प्लाइड डेट क्या लिखा था, एक्स भी वाई यू। हाँ अब देखिए हमको क्या करना होता है, ट्रांजिटिव के लिए इस बात को ध्यान देना होता है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, ये आपको लेकर चलना है, और आपको ए सी क्या होने चाहिए, ये बिलोंग करने चाहिए, ऐसे ही होता है। आओ करो ट्रांजिटिव, आओ बताओ ट्रांजिटिव, पढ़े पेन, आओ, अरे हम है ना, टेंशन मत लो, आप बताओ, बोलना नहीं, आप खाली बता दीजिए। लीजिए रुकिए, कैसे करोगे ट्रांजिटिव बताइए, करिए ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, हम आए ना, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डर दूर हो जाएगा, मानना पड़ेगा वो। हाँ गुड, ये जैसे वहाँ पे ए, हाँ ले लीजिए, लीजिए इसको बताइए दीजिए, दिक्कत हो गया काम बताइए। जैसे ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम लोग लेट करते हैं ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और हम लोग को प्रूव करना क्या रहता है, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हमको एक तरह से मान ली कि ये जो एक्स वाई यही है मेरा एक ए हो गया, ए एलिमेंट हो गया, और जो यू बी है वो बी हो गया, और ए बी हम सी अपने से यहाँ पे लेट कर लिए। तो अब ऐसे प्रूफ करेंगे यहाँ से। तो हमको इसमें गिवन क्या है, गिवन पहले हमारा ये है एक्स वाई रिलेटेड टू यू बी, तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वी इक्वल टू वाई बाई यू। फिर उसके बाद ये तो पहला हो गया, अब एक और हमको दिया रहेगा क्या, पहला ये दिया रहेगा, अब दूसरा इससे हमको मिलेगा।
ये दोनों हमको गिवन है, ये हम लेके चलेंगे। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है यहाँ पे एक्स वाई रिलेटेड टू ए और बी। ए बी, ये प्रूफ करना है। और इसके लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये इक्वेशन प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्स बी इक्वल्स टू वाई ए, ये यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। और ये दो इक्वेशन दिया है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये देखना कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आ जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा। देखिए कोई दिक्कत है? देखो लॉजिक देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, समझ गए? और लाना आपको ये है, समझ गए बच्ची? ये तो समझ गए, ये जो कंसीडर किया तो समझ गए, कंसीडर किया है समझ गए, बट ये कंसीडर किया है ये तो समझ गए। अब देखिए इसका इसका प्रोडक्ट करो, तुम प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? देखो प्रोडक्ट कर देंगे, देखो ये प्रोडक्ट देख रहे हो कि नहीं? फर्स्ट और सेकंड को प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। एक बार ट्राई करिए, देखो इसके फर्स्ट का सेकंड का प्रोडक्ट कर दो। फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। अरे LHS को LHS में और RHS को RHS में प्रोडक्ट करो। इक्वेशन को फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को प्रोडक्ट करके देखो ये आ रहा है कि समझ नहीं आ गया रहा है। सर। ये यहाँ मत करिए, ये तो लाना है ना, वही ऊपर कर दो, इसको इरेज कर दो थोड़ा सा। हाँ, कर दो। समझ गया ना क्या करना है? प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा? बस सिंपल है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इरेज करिए। हाँ, चलिए बताइए। एक्स यू और अरे प्रोडक्ट नहीं समझ रहे हो? गजब। एक्स बी और बी यू। वो पेयर में क्यों लिख रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वो इनटू है तो क्या करना है? हमको एक्स भी लाना है तो एक कोई साथ दिक्कत लिख के नहीं, रख सही देना तो उसको है। ना। वाई यू भी वो चलो सब इंटू लिख लो। हाँ कट गया, बस हो गया ट्रांजिटिव। समझ गए? चलिए ठीक है, कल आगे डिस्कस करेंगे। रुक जाइए पंडित जी। हेलो हेलो। ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसके बाद ये हमारा पूरा कोई दिक्कत है? सिमेट्री भी हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिएक्शन हो गया। तो ये इसको इसका प्रोडक्ट कर देंगे, ये आ गया, हो गया ट्रांजिटिव। चलिए ठीक है, कल आगे डिस्कस